नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले 63वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज वानखेड़े के मैदान पर मुंबई के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकीय पारी बदौलत स्कोर बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली को लग रहा था वह मुंबई को हरा देंगे, मगर हार्दिक पांड्या की मुंबई को कुछ और मंजूर था। और जिस तरीके से आज जसप्रीत बुमराह और मिचेल सेंटनर ने गेंदबाजी की, उसने पूरे महामुकाबले को पलट कर रख दिया। जहां दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और ऑल आउट हो बड़े अंतर से मुकाबला हार गई। तो दोस्तों, इस महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 63वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने फाफ डू प्लेसेस की दिल्ली कैपिटल्स टीम मौजूद थी। जहां आज जब इस महामुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, तो दिल्ली के कप्तान फाफ डू प्लेसेस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जिसके बाद मुंबई की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन तूफानी एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पारी का पहला ओवर लेकर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मुकेश कुमार आते हैं, जिसकी 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका रोहित शर्मा लगा देते हैं, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई ओवर पिच गेंद पर रोहित शर्मा डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट लगाते हैं और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरते हैं। जिसके बाद दूसरा ओवर दुष्मंत चमीरा को सौंपा जाता है, जिसमें रायन रिकल्टन अपने हाथ खोलते हैं और लगातार 2 बड़े छक्के लगा देते हैं। जहां पहले तीसरी गेंद पर फुल लेंथ की गेंद पर रिकल्टन ने लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद स्टैंड्स में चली जाती है छक्के के लिए। तो वहीं अगली ही गेंद पर भी एक और शानदार छक्का रिकल्टन द्वारा लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट खेल लगाया जाता है, और 2 ओवर में ही मुंबई की टीम ने 22 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन तीसरा ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान मुंबई को बड़ा झटका देते हैं और दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विकेटकीपर अभिषेक पोरेल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जहां रोहित शर्मा 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और 23 रन के स्कोर पर मुंबई ने अपना पहला विकेट खोया। जिसके बाद रायन रिकल्टन का साथ निभाने मैदान में विल जैक्स को भेजा जाता है, और विल जैक्स आते से ही चौथा ओवर लेकर आए विप्रज निगम को 2 चौके लगा देते हैं। जहां तीसरी गेंद पर छोटी डाली गई गेंद पर जैक्स ने मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शॉट खेल चौका हासिल किया, तो वहीं आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर छोटी डाली गई गेंद को बैक फुट से मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और गेंद को सीमा रेखा पार करा, चौका बटोरा, और 4 ओवर में 1 विकेट खोकर 34 रन मुंबई के हो गए थे। लेकिन विल जैक्स का बल्ला यही नहीं रुका और 5वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान को 1 चौका और 1 छक्का लगा दिया। जहां पहले विल जैक्स चौथी गेंद पर लेग स्टंप पर डाली गई धीमी गति की गेंद बल्ले का किनारा ले शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ऊपर से निकल गई 4 रनों के लिए। तो वहीं 5वीं गेंद पर पैड्स लाइन पर डाली गई गेंद पर जैक्स ने मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेला और गेंद सीधा स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। लेकिन 6वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने मुंबई की टीम को एक और बड़ा झटका दिया और तीसरी गेंद पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे विल जैक्स को विप्रज निगम के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां विल जैक्स 13 गेंद में 21 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई की टीम ने 48 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया। जिसके बाद सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर ऊपर डाली गई गेंद पर मिड ऑफ की ओर शॉट खेल चौका लगाया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई की टीम 2 विकेट खोकर 54 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी।
जिसके बाद 7वां ओवर कुलदीप यादव को सौंपा गया और कुलदीप यादव ने भी अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर मुंबई इंडियंस के दूसरे सलामी बल्लेबाज रायन रिकल्टन को माधव तिवारी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां रायन रिकल्टन 18 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए और 58 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट मुंबई का गिरा, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने तिलक वर्मा मैदान में उतरे, जहां 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव की कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अब यहां से यह दोनों बेहतरीन साझेदारी बनाते हुए अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक लेकर जाएं, जहां सूर्य कुमार यादव ने आखिरी गेंद पर अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कट शॉट खेलते हुए सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल किए। लेकिन इसके बाद दिल्ली के स्पिनर गेंदबाजों ने अब इन दोनों बल्लेबाजों को बांधे रखा था और बड़े शॉट नहीं लगाने दे रहे थे और फिर 10वें ओवर में जाकर मुंबई की टीम के लिए एक बेहतरीन चौका तिलक वर्मा ने विप्रज निगम की गेंद पर पुल शॉट के जरिए लगाया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, जहां 10 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन 3 विकेट खोकर मुंबई की टीम बना चुकी थी। लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा का बल्ला नहीं रुका और 11वां ओवर लेकर आए दुष्मंत चमीरा की 5वीं गेंद पर गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को तिलक वर्मा ने ऑफ स्टंप पर जाकर स्कूप शॉट लगाया और कीपर के ऊपर से गेंद को स्टैंड में भेज छक्का हासिल किया, जहां इन दोनों की इस साझेदारी ने मुंबई की लड़खड़ाती हुई पारी को अब संभाल लिया था। तो वहीं 14वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी एक शानदार छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे पटकी हुई गेंद पर सामने के तरफ जोरदार शॉट खेल गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए और टीम को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया। जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और 15वां ओवर लेकर आए। मुकेश कुमार की पहली ही गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट का इस्तेमाल करते हुए शानदार चौके के लिए गेंद को सीमा रेखा पार भेज अपनी अर्धशतकीय साझेदारी को पूरा किया। लेकिन इसी ओवर में मुकेश कुमार ने मुंबई को चौथा झटका दिया और तिलक वर्मा को समीर रिजवी के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 55 रनों की साझेदारी का यहां अंत हुआ और तिलक वर्मा 27 गेंदों में 27 रनों की पारी खेल आउट हुए, जहां मुंबई की टीम ने 113 रनों के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, जिसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे। लेकिन एक तरफ सूर्य कुमार यादव जमे हुए थे और वह बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर दुष्मंत चमीरा को पॉइंट की ओर शॉट खेल चौका बटोरा। लेकिन दुष्मंत चमीरा ने तीसरी गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को मुकेश कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया, जहां हार्दिक पांड्या सिर्फ 3 रन ही बना पाए और पवेलियन लौट गए। जिसके बाद नमन धीर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और 17 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोकर मुंबई की टीम 126 रन ही बना पाई थी और अब आखिरी 3 ओवरों का ही खेल बचा था, जहां मुंबई को एक बड़े टोटल की जरूरत थी। तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ अलग करके दिखाना था और फिर 18वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान को सौंपा गया, जिसकी चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने बड़ा शॉट खेलते हुए चौका लगाया और फिर 19वां ओवर मुकेश कुमार लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर एक बेहतरीन छक्का सूर्य कुमार यादव ने चिप शॉट के जरिए लगाकर इस मुकाबले में अपना 50 पूरा किया। तो वहीं इसके बाद नमन धीर ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिड ऑफ की तरफ गेंद को लॉफ्ट करते हुए फील्डर के ऊपर से लगा दिया, जहां उनका बल्ला यही नहीं रुका और चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन खूबसूरत छक्का हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए नमन धीर के बल्ले से देखने को मिला। और तो वहीं अगली गेंद पर भी पुल शॉट के जरिए गेंद को लॉन्ग ऑन के फील्डर के ऊपर से छक्के के लिए सीमा रेखा पार कराई और आखिरी गेंद पर भी चौका लगाते हुए मुकेश कुमार के होश उड़ाकर रख दिए, जहां इस ओवर से मुंबई की टीम को 27 रन मिल चुके थे और फिर पारी का आखिरी ओवर दुष्मंत चमीरा को सौंपा गया, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने मैदान में कोहराम मचा दिया, जहां पहली गेंद पर एक चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और उसके बाद तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का मिड विकेट की तरफ स्लॉग करते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा हासिल किया।
तो वहीं अगली गेंद पर भी छक्का उन्होंने हीव शॉट के जरिए लगाया और 5वीं गेंद पर भी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद पर थर्ड मैन की तरफ शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा और इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई की टीम ने 180 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और दिल्ली की टीम को जीतने के लिए 181 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कप्तान फाफ डू प्लेसिस और केएल राहुल की जोड़ी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। जहां लक्ष्य बड़ा था तो इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, तो वहीं मुंबई की टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने ट्रेंट बोल्ट आए थे, जो अपने पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। लेकिन उनके इस ओवर में केएल राहुल और कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने मिलकर एक चौका लगा दिया था। पहले ही ओवर में दिल्ली की टीम को एक शानदार धमाकेदार शुरुआत अब मिल चुकी थी, लेकिन इस पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए दीपक चहर ने दिल्ली के कप्तान एफ डू प्लेसिस को ही मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान एफ डू प्लेसिस इस मुकाबले में 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अपने कप्तान को शुरुआत में ही खोने के बाद अब दिल्ली की टीम ने अभिषेक पोरेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए ट्रेंट बोल्ट ने पहले ओवर में मिली बदनामगी का इस ओवर में बदला लिया और दिल्ली की टीम के लिए बेहतरीन फॉर्म में चल रहे केएल राहुल को रायन रिकल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 6 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की तेज गेंदबाजी ने पहले 3 ओवर में ही दिल्ली की ओपनिंग जोड़ी को पवेलियन वापस भेज दिया था। अब मैदान पर समीर रिजवी आए थे, लेकिन तभी मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा दांव खेला और विल जैक्स को इस पारी का 5वां ओवर डालने दिया। लेकिन इस 5वें ओवर में विल जैक्स ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और अभिषेक पोरेल को रायन रिकल्टन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। अभिषेक पोरेल इस मुकाबले में 7 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम मुसीबत में थी। मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अब दिल्ली के बल्लेबाजी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अब मैदान पर विपराज निगम आए थे, लेकिन विपराज निगम ने आते ही मुंबई की टीम की इस गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि इसी विकेट वाले ओवर में विल जैक्स को 2 चौके और एक धमाकेदार छक्का विपराज निगम ने लगा दिया था। लेकिन इस पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर के इस ओवर में विपराज निगम को रोहित शर्मा से एक बड़ा जीवन दान मिला। रोहित शर्मा ने एक आसान सा कैच इस ओवर में छोड़ दिया था। पावर प्ले के 6 ओवरों में दिल्ली की टीम ने 49 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही मुंबई की गेंदबाजी ने फिर से इस मुकाबले में दिल्ली की बल्लेबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे विपराज निगम भी इस दबाव को अब महसूस करने लगे थे और फिर तभी पारी का 8वां ओवर डालने आए मिचेल सेंटनर ने सेट हो चुके विपराज निगम को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि विपराज निगम इस मुकाबले में 11 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। विपराज निगम जिस गति से मुंबई की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे उससे मुंबई की टीम को खतरा था, लेकिन अब मुंबई की टीम ने उस बल्लेबाज को भी आउट कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कर्ण शर्मा को समीर रिजवी ने एक शानदार छक्का लगा दिया था, जिस वजह से कप्तान हार्दिक पांड्या को फिर से जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाना पड़ा। और आपको बता दें कि विश्व के सबसे महान इस गेंदबाज ने इस ओवर में दिल्ली के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आपको बता दें कि ट्रिस्टन स्टब्स इस मुकाबले में 4 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब दिल्ली की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह मुंबई की गिरफ्त में आ चुका था। अब मैदान पर आशुतोष शर्मा आए थे और फिर यहां से आशुतोष शर्मा और समीर रिजवी की इस जोड़ी ने मुंबई की इस खतरनाक गेंदबाजी को टक्कर देना शुरू कर दिया था और अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुंबई के स्पिन गेंदबाजों की घूमती हुई गेंदें खेलना दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए इतना भी आसान नहीं था। मुश्किलें लगातार दिल्ली की टीम के लिए बढ़ती हुई दिख रही थीं।
प्लेऑफ का सपना अब दिल्ली के आंखों के सामने धुंधला पड़ता हुआ दिखने लगा था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव ही इतना ज्यादा बढ़ चुका था। इस दबाव के बीच समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा फंस चुके थे और फिर दिल्ली के इन दो बल्लेबाजों ने पारी का 15वां ओवर जो मिचेल सेंटनर डालने आए थे उसे टारगेट करने का फैसला लिया। लेकिन इस ओवर में मिचेल सेंटनर ने ही दिल्ली की इस जोड़ी को अपना निशाना बनाया और पहले तो अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके समीर रिजवी को क्लीन बोल्ड कर दिया। समीर रिजवी इस मुकाबले में 35 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल सेंटनर के इस विकेट ने दिल्ली की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी को अब तोड़ दिया था। अब मैदान पर माधव तिवारी आए थे, लेकिन मिचेल सेंटनर ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दिल्ली की टीम को प्ले ऑफ में पहुंचाने की अंतिम उम्मीद को भी खत्म कर दिया और आशुतोष शर्मा को रायन रिकल्टन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। आपको बता दें कि आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में 16 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। आशुतोष शर्मा के साथ दिल्ली की इस मुकाबले को जीतने की और प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई होने की उम्मीद भी मैदान छोड़कर बाहर चली गई थी। जी हां, यह उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए दुष्मंत चमीरा आए थे, लेकिन दुष्मंत चमीरा के साथ बल्लेबाजी कर रहे माधव तिवारी को भी इसी बीच जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। माधव तिवारी इस मुकाबले में 4 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। मुंबई की प्लेऑफ की टिकट अब इस मुकाबले में पक्की हो चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन जहां पर दिल्ली की बल्लेबाजी मुंबई की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाई, वहां पर दिल्ली का निचला क्रम क्या ही मुंबई के गेंदबाजों के सामने खड़ा रह पाता। और फिर तभी पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने कुलदीप यादव को राज बाबा के हाथों कैच आउट कर दिया। आपको बता दें कि कुलदीप यादव 8 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की टीम के अंतिम विकेट के रूप में मुस्तफिजुर रहमान मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें भी गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ इस रोमांचक महामुकाबले में दिल्ली की टीम को मुंबई की टीम ने 59 रनों से हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों, मुंबई की टीम अब इस टूर्नामेंट की चौथी टीम बन गई है जो प्ले ऑफ खेलेगी। उनके अलावा गुजरात, बेंगलुरु और पंजाब की टीम भी प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, मुंबई की टीम को इस महामुकाबले में जीतने के पीछे और प्ले ऑफ क्वालिफाई कराने के पीछे मुंबई के एक विस्फोटक बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा है और उस खिलाड़ी का नाम था सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने इस महामुकाबले में, जहां पर कोई भी मुंबई का बल्लेबाज बड़ा शॉट नहीं खेल पा रहा था, वहां पर अकेले केवल 43 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 73 रनों की एक अद्भुत मैच जिताने वाली पारी खेली और इसी के चलते आज मुंबई की टीम चौथी टीम बन पाई जो प्ले ऑफ में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आप सूर्य कुमार यादव की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।